नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम समीर देशकर, नागपुर में रहता हूं मैं। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं एटोमी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो स्पेशली हम लोग आज स्किन केयर के रिलेट बात करने वाले हैं। तो चलिए चालू करता हूं मैं वीडियो। द अल्टीमेट गाइड टू एजिंग स्किन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। द रोल ऑफ लिपिड्स, क्या लिपिड्स के रोल होते हैं। लिपिड्स तीन प्रकार के होते हैं: सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। इन द एजिंग प्रोसेस, इन मिडल एज, इन द एजिंग प्रोसेस में द रोल ऑफ लिपिड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो मिडल एज में भी, ओल्डर एज में और यंग एज में। तो क्या है ये अल्टीमेट गाइड, क्या है, किस तरह का काम करता है एटोमी के प्रोडक्ट्स, जिसके लिए हम बात करते हैं, इस रिगार्डिंग में हम बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने लिखा नहीं हूँ, थोड़ा सा मोबाइल में मैंने इसको टाइप किया हूँ, तो आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपने शायद कोलेस्ट्रॉल, सेरामाइड्स और आवश्यक फैटी एसिड्स के बारे में पहले सुना होगा, चाहे वो आपके आहार का हिस्सा हो या आपकी त्वचा की नियमित दिनचर्या, जो भी हम लोग क्रीम्स लगाते हैं त्वचा को देखभाल करने के लिए, दिनचर्या जिसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ के बारे में। ज़्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये तीन जो चीज़ें लिपिड्स हैं, जो तीन लिपिड्स कहते हैं, वो आपकी त्वचा में पहले से मौजूद होते हैं। और वास्तव में आपकी त्वचा कैसी दिखती है, कैसा व्यवहार करती है, ये सब इस पे ही निर्भर करता है। जो लिपिड है तीन, वही आपके प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये क्या है, क्या करते हैं, और त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने का काम कैसे करती है, ये हम देखते हैं। तो आपके त्वचा में लिपिड क्या काम करता है, आपके त्वचा में लिपिड क्या काम करता है, हम इसको संक्षेप में जानेंगे। लिपिड त्वचा की प्राकृतिक वसा, लिपिड एक त्वचा का प्राकृतिक वसा है। वसा यानी इलास्टिसिटी, वसा बोलते हैं उसको। और ये त्वचा के आवश्यक घटक है। वसा जो आवश्यक घटक होते वो है। और त्वचा की सुरक्षात्मक जो बाधा को बनाए रखने में जो एक लेयर बनाता है, हमारे पे जो प्रोटेक्ट करने की जो लेयर बनाता है स्किन को अच्छा रखने के लिए, उस लेयर का ये काम करते हैं। और जो नमी बनाता है, इस नमी को बनाए रखता है और त्वचा को नुकसान से बचाता है और गंदगी और अशुद्धियों को बाहर निकालता है। वे त्वचा के वसा जो है आपके त्वचा का प्राकृतिक मरम्मत करता है। और जब लिपिड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन तीन महत्वपूर्ण लिपिड्स होते हैं, एक सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, जो हमारे त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। अब संक्षेप में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। ये एक लिपिड है। लिपिड त्वचा की बाधा को कम करने में और त्वचा की लोच की उपस्थिति में सुधार करने में मदद करता है। त्वचा का लोच है ना, त्वचा में जो इलास्टिसिटी होती है, तनाव, एक इलास्टिसिटी हमारी त्वचा में होती है, उसको सुधार करने में ये मदद करता है। दर्शनीय त्वचा, जो हमारी त्वचा दिखती है, वो उम्र बढ़ने पे अक्सर त्वचा पर कोलेस्ट्रॉल के कमी के कारण होते हैं। यानी उम्र बढ़ने के बाद हमारे त्वचा में अलग तरह दिखती है। वो कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे त्वचा का जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कमी होने के कारण हमारी जो उम्र है वो हमारी त्वचा पे दिखती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी त्वचा पर कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल से अलग है। जो हमारे रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और त्वचा पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो दोनों डिफरेंट हैं। और आपकी त्वचा पर इसके अधिक होने से आपको रक्तचाप में वृद्धि नहीं होती। यानी नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल से रक्तचाप में वृद्धि होती है, लेकिन आपके त्वचा पे अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहेगा तो इससे आपके त्वचा में वृद्धि नहीं होती है। सेकंड चीज़ है सेरामाइड्स। सेरामाइड्स क्या है, एक प्रकार का लिपिड होता है। ये एक प्रकार के लिपिड में, इस प्रकार का लिपिड है, सॉरी, एक लिपिड के सेकंड पार्ट है ये, लिपिड होता है। त्वचा की जल योजना है, त्वचा में जो आपका वाटर लेवल है और उसको जो कार्य करता है, जिसको त्वचा का जो वाटर लेवल जो होता है, वो आपको आपकी त्वचा में स्किन निखार लाने का जो काम करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सिद्ध होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता हो। और शुष्क त्वचा का मुख्य कारण सेरामाइड की कमी, जिनकी त्वचा शुष्क हो जाती है, उनकी त्वचा में मुख्य कारण शुष्क होने का होता है सेरामाइड की कमी। थर्ड होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड युवा स्वस्थ त्वचा में प्रचुर मात्रा में होता है। जिनकी त्वचा युवा लोग है या जिनकी त्वचा स्वस्थ है, उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। और फैटी एसिड त्वचा के लिपिड के संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। अब इसको हम तीनों को सामायिक में समझने की कोशिश करते हैं।
स्वस्थ युवा त्वचा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लिपिड की बहुतायत होती है, पर हर उम्र के रूप में लिपिड उत्पादन में गिरावट आती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर से जो प्राकृतिक लिपिड होता है वो निकलना कम हो जाता है, जिससे आपकी उम्र बढ़ी हुई दिखती है त्वचा पे। और यह न किसी तरह सतह बनावट, असुविधाजनक जकड़न, सुस्तता और चेहरे की परिपूर्ण की हानि से परिणाम कर सकता है। एक समझौता त्वचा बाधा की जलन और पानी के नुकसान के लिए अधिक प्रवण है। पानी का जो कमी होती है त्वचा में, उससे भी एक हम लोग समझौता कर लेते हैं, हम कुछ यूज नहीं करते, जिसके कारण भी हमारी त्वचा खराब होती है। यही कारण है कि सामयिक उपचार के साथ लिपिड नुकसान के प्रभाव को मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमको लिपिड, हमारे शरीर पे 3 तरह के लिपिड होना जरूरी है, लेकिन केवल कोई सामयिक उपचार, इसके लिए कोई सामयिक उपचार नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि हमारी त्वचा के लिए सबसे प्रभावी सामयिक उत्पाद एक लिपिड रचना वाले होते हैं, यानी 3 चीजें जो होती है, जो मैंने आपको बताया, सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, ये 3 हमारे त्वचा के लिए उपयुक्त होते हैं। तो लिपिड संरक्षण त्वचा की स्वयं की लिपिड संरक्षण के समान है, यानी 1:2:1 ये रेशो में अनुपात में हमको सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड जरूरी होता है। तो 2% शुद्ध सेरामाइड हमको लगता है, 4% प्राकृतिक कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे त्वचा में होगा और 2% फैटी एसिड अगर हमारी त्वचा में होगा तो हमारे को प्राकृतिक लिपिड मिलेगा। उसके साथ एक नेचुरल जब प्रोडक्ट यूज किया गया तो इसको 8 सप्ताह के अध्ययन में, 8 सप्ताह के किसी के ऊपर भी यूज किया, 8 सप्ताह का उस पर अध्ययन किया गया। 8 सप्ताह उन्होंने इस चीज को लगाया 2:4:2 रेशो के अंदर में। तो उनकी महत्वपूर्ण रूप से उनकी त्वरित उम्र बढ़ने के महत्वपूर्ण दिखाई देने वाले लक्षणों की उपस्थिति में सुधार किया गया। यानी जब इन्होंने इस क्रीम को लगाया तब उनकी जो त्वचा में जो ऊपर एज बढ़ी हुई दिख रही थी उसमें सुधार हुआ और उनकी त्वचा आकर्षित होने लग गई थी। यही एक शक्तिशाली उपचार है जो कॉस्मेटिक उपचार से पहले और बाद में त्वचा की बाधा को मजबूत करने में मदद करता है। इसीलिए 3 चीजों को आपकी त्वचा में हमेशा होना चाहिए, सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। अब इसको, इन तीनों चीजों को आपको रूटीन से जोड़ना चाहिए, तो आपकी त्वचा हमेशा जवान दिखेंगी, आपके त्वचा में जान दिखेंगी, आपकी त्वचा ग्रो दिखेंगी। आप किसी भी एज के हो, किस भी एज के हो, इससे कोई फर्क नहीं करता। अगर आपने आपके रूटीन में 3 चीजें डाल दी तो आपकी त्वचा हमेशा बहुत सुंदर और अच्छी दिखेगी। तो आप इस उत्पाद को मौजूदा दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हो? सरल है। सुबह में आपको हमेशा की तरह सी फेरुलिक जैसे सामयिक एंटीऑक्सीडेंट को लगाना चाहिए, टोनर को लगाना चाहिए और त्वचा को हाइड्रेट करना चाहिए। उसके बाद दिन भर से धूप के प्रभाव से बचने के लिए आपको SPF 50 जो स्किन केयर का जो यानी UV प्रोटेक्शन का जो काम करता है उस क्रीम को लगाना चाहिए। उसके बाद में आपको सनस्क्रीन कहते हैं हम लोग उसको, सादी भाषा में बात किए तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और शाम को रेटिनॉल 0.5 जैसे उत्पाद आते हैं, उन उत्पादों को लगाना चाहिए और आपकी त्वचा को जो शुद्ध और साफ कर सकता है। और रात में फिर से 2:4:2 रेशो जो आपको बताया था मैंने, सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड का जो उत्पाद होता है, उस उत्पाद को रात में आप आपके आंखों के त्वचा पे लगा देना चाहिए। मेनली तो आंखों के ऊपर ही आपके बुढ़ापा नजर आएगा या आपकी उम्र बढ़ने जा रही शुरू हो गई तो आपकी आंखों पे पहला परिणाम दिखेगा उससे, तो आप उसको लगा दीजिएगा। और रात भर के लिए आप खुद की त्वचा की मरम्मत के लिए उसको छोड़ दीजिए, त्वचा अपने आप उसकी मरम्मत करेगा। आप जब लगा देंगे तो त्वचा पे अपने आप उसकी मरम्मत होगी। तो ये तीनों चीजों के लिए हमारे पास एटोमिमेट प्रोडक्ट्स है। पहला प्रोडक्ट है द फेम स्किन केयर सिस्टम। आप सुबह लगा लीजिएगा जब आप बाहर जा रहे हैं, जो भी काम पे जा रहे हैं। SPF 50 सनस्क्रीन आती है, 2 तरह की सनस्क्रीन आती है, आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कीजिए। शाम में आप इवनिंग केयर यूज कीजिए, जब आप घर आ जाते हो रिलैक्स हो जाते हैं तब आप इवनिंग केयर का यूज कीजिएगा। और उसके बाद में एक आई क्रीम जो आती है अपनी, द फेम में भी आई क्रीम है, उसको त्वचा पे आप लगाने आंखों के आसपास लगा लीजिएगा, आंखों के पलकों के ऊपर और आंखों में, और उसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए।
आप जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, तो आपको तो मेरे हिसाब से तो 4-5 दिन में आपको त्वचा में इफेक्ट दिखना चालू होगा। और कंटिन्यू जब आप यूज़ करेंगे तो 1 से 2 महीने बाद ही आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेंगी। आपके चेहरे से जो बुढ़ापा है वो झलकेगा नहीं, आपकी त्वचा बहुत हेल्दी लुक देगी। थैंक यू वेरी मच, यही चीज़ मुझे कहना था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से कोई नए उत्पाद के साथ।